अभी बरवाला से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे साथ है बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के सांझे प्रत्याशी चेयरमैन के लिए यहाँ पे रामकेश बंसल को उतारा गया है और अलग अलग इलाकों में पहुँच रहे हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की एक संयुक्त मीटिंग थी, मीटिंग पर भी बात करेंगे और आज की अगर कार्यभार कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, किस तरह का वो रहा दिनचर्या, उस पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते रमेश भाई। सर आज जैसे कि जेजेपी और भाजपा की आप लोगों की मीटिंग चली, मेरे ख्याल चलती रहती हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव की मैनेजमेंट की जो बैठकें हैं वो हम समय समय पर करते रहते हैं और उसी कड़ी में हमने आज जो है आगे की कार्रवाई चलाने के लिए बैठक की है। हर व्यक्ति को वार्ड वाइज जो ड्यूटी थी उसकी समीक्षा की, उसमें कैसे कैसे क्या है, तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है हमारे। जैसे कल आप लोगों को कई सामाजिक संगठन जोड़कर आप लोगों को समर्थन दिया वहाँ पे, इसी तरह से बरवाला में और भी संगठन है, कुछ रेडी मार्केट है, कुछ मंडियों के हैं, कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग अपनी संस्थाएं बनाए, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों के सपोर्ट में मदद में आ रही है, क्या है खबर? कल जिस प्रकार से भाईचारा संगठन ने जो हमें समर्थन दिया था, आज उसी को देख के बहुत से संगठन हमारे संपर्क में आए हैं और उन्होंने अपने अलग अलग से मीटिंगें की हैं। वो कुछ संगठन हमें कल करेंगे, कुछ हमें एक दो दिन बाद करेंगे। इस प्रकार जितनी भी यूनियनें हैं सबका जो है जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलने वाला है, ऐसा मैं आज कह सकता हूँ। आप जैसे डोर टू डोर अभियान तो लगभग ना आप लोगों के कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद क्या कार्य रहेगा? जैसे कि कुछ दिन बचे हैं तो किस तरह की कैंपेनिंग रहेगी, प्लानिंग, और किस तरह से आप लोग जलसे करेंगे, क्या रहेगा आगे की प्लानिंग? उसमें सारी चीज़ें होंगी जैसे इस प्रकार से अभी भी चली हुई है। हमारा डोर टू डोर का प्रोग्राम भी चलेगा, हमारी नुक्कड़ सभाएँ भी चलेंगी, हमारा चाय पानी का प्रोग्राम भी चलेगा, हमारे नेताओं का जो है जलसे भी चलेंगे और जो हमारी मैनेजमेंट की बूथ लेवल की मीटिंगें हैं वो भी चलेंगी। वार्ड वाइज जो हमारे नेता लोग आए हुए हैं, ड्यूटियां हैं, वो भी अपनी अपनी ड्यूटियां जो है कर रहे हैं, वो भी करते रहेंगे। इस पर आज की अगर बात करें तो आज का आपका दिनचर्या क्या रहा, किस तरह के कार्यक्रम रहे आज के और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? आज का हमारा कार्यक्रम मेरा डीसी मार्केट से स्टार्ट हुआ था। डीसी मार्केट होते हुए हमारा उसके बाद हमारा वार्ड 12 में मेरा प्रोग्राम था, फिर हमारा वार्ड 8 में प्रोग्राम था, उसके बाद हमारा जो है वार्ड 4 में प्रोग्राम था और वार्ड 2 में प्रोग्राम था। इस प्रकार से कुछ याद भी नहीं है, बहुत सी जगह चाय पानी पी के आए हैं। और जिस प्रकार से हमारा आज के दिन हमें जो सबसे ज़्यादा समर्थन मिला वो जांगड़ा समाज का मिला है। जांगड़ा समाज लगभग आज हमारे साथ जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक जो है हम सारे इकट्ठे होकर आपको पूरी बिरादरी का समर्थन देंगे। जैसे चुनावी माहौल के बात करें, जैसे जैसे नज़दीक चुनाव के समय आ रहे उस हिसाब से गर्मियां बढ़ रही हैं और कैंपेनिंग बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है चुनाव जो वोटिंग का ग्राफ भी बढ़ने वाला है आने वाले समय में? हाँ, वोटिंग का ग्राफ तो हमारा बढ़ ही रहा है और आने वाले समय में हमें एक बहुत बड़ा जो है समर्थन मिलने वाला है, जिनका हमारे पास मैं संदेशा भी आ चुका है कि भाई हम जो है आपको एक दो दिन में समर्थन करने वाले हैं। तो जब उस समर्थन का शहर के अंदर आएगा तो सब चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा समर्थन ये जो है जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में आया है। आप यहाँ के, आपके ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि विधायक आप हैं एक, तो दूसरा आप यहाँ के आपके प्रत्याशी भी आपने यहाँ हैं, तो आपने ना रूमर ये भी फैल रहा है कोई वोटरों को लुभावने के लिए अलग अलग लुभावने नारे दिए जा रहे हैं, कि वोटरों को अलग अलग तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर किस तरह की आपके ध्यान है और प्रशासन क्या इस पर गौर कर रहा है? हमने कभी भी किसी वोटर को बरगलाने की कोशिश नहीं की, हमने किसी वोटर को कभी धमकाने की कोशिश नहीं की। हम चुनाव को भाईचारे के हिसाब से लड़ना चाहते हैं, यही हमारा संदेश है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि हम सरकार में हैं, इसलिए पहली ड्यूटी हमारी बनती है कि किसी प्रकार का भाईचारा खराब ना हो। चुनाव तो आते जाते रहते हैं और हम जो वोट मांगते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ये कोई दबाव नहीं देते कि भाई हम सरकार में हैं और हमें वोट दीजिए, नहीं, हम कहते हैं ये आपका अधिकार है। आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कैंडिडेट को वोट दें जिससे शहर का विकास हो सके। उसी प्रकार से मतलब ये नहीं कहते आप ये दबाव मत मानना कि हम सरकार में। कई इस तरह की अफवाह चल रही है मार्केट में कि जैसे भाजपा जेजेपी डर के बहाने मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए वो चल रहा है, इस तरह की रूमर चल रही है, क्या ऐसा कुछ है? डर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बुलाने की चर्चा है? चुनाव होता है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बड़े लीडर हैं वो इन्हीं पार्टियों के हैं और जिस प्रकार से मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई है मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, उनकी भी ड्यूटी बनती है, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। किसका कब जलसा होगा वो ऊपर से तय होएगा।
डर वाली इसमें कोई बात नहीं होती। वो तो एक अपने कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए और अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, यदि अगर यहाँ आएंगे, जनसभा करेंगे, वोट की अपील करेंगे, तो वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से ड्यूटियाँ देंगे। वो तो विपक्ष के एक तरह से कि जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं बरवाला के, वो लोग इस तरह की हवा फैला रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जेडीपी तो एक तरह से वो हो गई है, पीछे छूट गई और उनको अपने आप में घबराहट है और बड़े बड़े नेताओं को बुलाने की जोर पड़ रही है। तो वो किसने बुलाए? उनके पास तो कोई है नहीं, ना उनके पास कोई पार्टी है, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता है, ना उनके पास नेता है। वो कुछ ही कहें, वो कुछ भी कह सकते हैं। जिसके पास कुछ ना हो दुकान में, वो तो कहेगा पड़ोस में वाले ने ज़्यादा माल इसलिए रखा हुआ है कि वो डर रहे हैं कि कभी हमारी दुकान पर गाहक ना आ जाए। अच्छा, हाँ। तो अपनी दुकान में माल पूरा है? हमारा तो है पार्टी, दो पार्टी हमारे पास है, तो वो छोटी पार्टियाँ। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जननायक जनता पार्टी, आपने देखा है कि जननायक जनता पार्टी ने जो भी ठानी है, अभी आपने राज्यसभा के चुनाव में देखा होगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके किस प्रकार से उनको जीत तक का सेहरा बांधने का काम किया है। ये जननायक जनता पार्टी की पॉलिसी भी है। वीरेंद्र जी, आपकी भी ड्यूटी यहाँ लगी है, जेजेपी के नेता हैं आप भी और नलवा हल्के से आप चुनाव लड़े, तो माहौल को देखकर क्या कहेंगे? विधायक जी भी साथ हैं, आप लोगों का दिन रात आप लोग एक करके मेहनत कर रहे हैं, कैसे नतीजे लगता है आएंगे? बरवाला शहर के अंदर हमारे माननीय विधायक जोगीराम सिहाग जी ने जो विकास की गति इस इलाके को दी है, उसी चीज़ों को लोगों ने ध्यान में रखते हुए अपना मन बना लिया है कि रामकेश बंसल जी को एक मजबूती से जिताएंगे और जोगीराम सिहाग जी का विधायक का उनके ऊपर हाथ है। उसके बाद में वो खुद चेयरमैन होंगे तो बरवाला के अंदर जो विकास की जो गति है वो दुगनी बढ़ जाएगी। तो हम तो यही अपील करेंगे कि जी रामकेश की सेवा भाव को देखते हुए और जोगीराम सिहाग जी के कामों को देखते हुए बरवाला शहर को एक तरफा जो है रामकेश बंसल जी को चाबी के निशान के ऊपर वोट लगाने के लिए हम अपील कर रहे हैं। जैसे जलसे में आप जा रहे हैं, पब्लिक दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि वोट में तब्दीली भी होंगे, खाली भीड़ दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल वो तब्दील हैं, वो मन से आए हैं, वो बुलाए नहीं गए हैं, वो अपने आप आए हैं। उन्होंने हर समाज ने हर वार्डों के अंदर समर्थन दिया है और सभी लोग जो हैं आज माननीय विधायक से खुश हैं, सरकार से खुश हैं, गठबंधन के उम्मीदवार से खुश हैं और निश्चित ही हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप इस माहौल को देखते हुए आप भी गए हैं, स्वयं लगे हुए हैं, आप भी पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या लगता है? भाजपा जजपा का जो कैंडिडेट है बंसल साहब, आज हर जगह, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ जगह पे उनकी चर्चाएं हैं कि रामकेश बंसल जो है बहुत अधिक मतों से जीत चुका है और तकरीबन एक ये क्या करते वो श्रोमणी बाकी है, बाकी बहुत अधिक मतों से जीत चुके हैं। ये तो आप लोगों को भरोसा है क्या? आपको लगता है जो भीड़ दिख रही है, जो लोग आश्वासन दे रहे हैं, वोट में तब्दीली भी होंगे? नहीं, लोग जाते हैं वार्डों के अंदर, लोग विश्वास दिलाते हैं, लोगों का चेहरे से पता लगता है कि रामकेश बंसल को वोट दे रहे हैं। इससे हमें स्पष्ट लग जाए कि रामकेश बंसल जो है बहुत अधिक मतों से ये आप यहाँ से चेयरमैन बनने जा रहा है। तो कंपटीशन लगता है, नहीं लगता आपको? कंपटीशन क्या है, बहुत अधिक वोट लीड कर रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है? कोई कंपटीशन नहीं है। लोग कह रहे थे वो तो रामकेश तो नंबर में नहीं है, चौथे तीसरे लोगों की तो हर उम्मीदवार अपने अपनी जीत हासिल करे, हर उम्मीदवार ये कहता है मैं जीतूंगा, लेकिन आप चर्चाएं सुनो आप जाके हर जगह जाके, तो सभी जगह जो है एक समाज सेवी है और इनकी ही चर्चाएं है। गरीब का, छोटे मजदूर तबके का, सबका सेवाधारक है ये और इन्हीं की चर्चाएं हैं। तो इसका किसी पार्टी के किसी उम्मीदवार से अन्य से कोई मुकाबला नहीं। सर, आप क्या कहोगे? आप क्या कहना चाहेंगे जैसे इस माहौल को लेकर? मैं ताराचंद पाजेगा और समाज हरियाणा का प्रधान हूँ और जेजेपी एससी सेल का जिला हिसार का प्रधान भी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि रामकेश बंसल बहुत ही शरीफ और निहत्त समाज सेवी है और इसकी हवा जो है ना बहुत ज़्यादा बनी हुई है बरवाड़ा के अंदर, और जो थोड़े बहुत रुस्से मने भी हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में एससी सेल की हिसार की ज़िले की टोटली टीम दिन रात मेहनत करके यहाँ रामकेश बंसल की मेहनत कर रहे हैं हम, और घर घर जाकर जो रुस्से हुए हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम बहुत आगे हैं। जैसे कि हुड्डा कहता था कि हम राज्यसभा की सीट जीत रहे हैं, तो हमारे गठबंधन ने हुड्डा को सबक सिखा दिया कि भाई हम बीजेपी और जेजेपी वाले वर्कर जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक साथ रहेंगे। विपक्ष का काम है दोनों को भिड़ाने का, ऐसा कुछ नहीं है। आप भिड़ने वाले नहीं हो? हाँ जी, भिड़ने वाले नहीं हो? भिड़ने वाले नहीं है। तो पसीने जो आ रहे हैं, पसीने का फायदा गर्मी में आ रहे हैं ना, लाइट काट दी ना यहाँ। अच्छा, आपकी सरकार है, क्यों काटी फिर रही? ये तो शरारती तत्व करते रहते हैं। अच्छा। ये
मैं कह रहा हूँ जो पसीने आ रहे हैं, पसीने वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा? पसीने इलेक्शन के नहीं आ रहे हमें, हमारी मेहनत रंग लाएगी और जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन रामकेश बांसल विजयी होगा। जी आप बताओ, जो मैं कह रहा हूँ पसीने आ रहे हैं, आपके तो चेहरे में पसीने भी नहीं है, क्या बात, आपने मेहनत नहीं की? ना पसीने तो सब आपको भी आ रहे हैं भाई, पसीने तो आप तो मेहनत करने लग रहे हैं ना देर। मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हम भी मेहनत कर रहे तो हैं। क्या लग रहा है यहाँ का रिजल्ट क्या आने वाला है? बहुत अच्छा माहौल है जी। अच्छा माहौल है। हाँ, बहुत। माहौल तो अच्छा है, लेकिन वोट में आएगा नहीं आएगा? वोट भी आएंगे जी, जब लग रहे हैं तो वोट भी आएंगे, वोट क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, पूरा विश्वास है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बताओ सर, जैसे आप भी जा रहे हो, कैंपेनिंग देख रहे हो, लोग जो जुड़ रहे हैं, जो चेहरों को देखकर क्या लगता है, किस तरह की भावना है लोगों की? लोगों की भावना तो इसकी ओर है, रामकेश की ओर। वैसे मैं तो एक बात नोट करी आपकी, शुरू से लोग आप अपनी मैक्सिमम पत्रकार ये कहते हैं जेजेपी और बीजेपी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं। जेजेपी और बीजेपी जैसे दोनों हाथ है नहीं, ऐसे जीत के ताल बजाएगी। क्या बात है, कितने तारीख को बजाएगी? ये 19 तारीख को बजाएगी ताल तो, और लग जाएगा, लड्डू खिलाएंगे। पता लग जाएगा, 22 तारीख को लड्डू खिला देंगे आपको। और बोलो, 22 तारीख को लड्डू खाने का इंतजार करेंगे आपके साथ। आप बताइए, जो माहौल को देखते हुए क्या लगता है कि जो एक तरह से कई लोग ये कहते हैं कि ये बिरादरी में चुनाव होगा, कि अलग अलग बिरादरी जातिवाद में जाएगा, आपको लगता है जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब जातियाँ मिलके वोट दे रहे हैं। हम सभी जातियाँ मिलके यहाँ जो उनके समर्थन में आए हुए हैं। मैं इसी साल का जिला महासचिव हिसार जेजेपी का, और ये भी प्रधान है हमारे अध्यक्ष है। हम सब मिलके बंसल जी के उसमें जो है काम कर रहे हैं। जातिवाद का कोई वो नहीं है, ये फलाई जारी बस ही बात। तो एक तरफा माहौल है यहाँ? एक तरफा माहौल है। कैसे देख लेना आप 19 तारीख को। जी, ये भी कहते हैं एक तरफा माहौल है, 19 तारीख को देख लेना, लेकिन एक दावे हर पार्टी अपने पेश करती है, लेकिन आने वाले समय 19 तारीख को पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा और लोग किसको देखकर किसको वोट देंगे, तो आने वाला वक्त होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी यही दावा कर रही है कि यहाँ से हमारी जीत निश्चित है।